ठिकाणी मला आमचे मित्र वीरप्पन आरुगम यांच्या माध्यमातून येण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी प्रथमतः त्यांचा आभारी आहे. त्यांनी मला या ठिकाणी बोलवण्याला आहे समजलं. शिवाय आशिष फाउंडेशनचा जो काही संकल्प आहे त्या संकल्पनांनी मला सांगितल्याच्या नंतर मलाही असं वाटलं की आपण देशामध्ये काहीतरी योगदान द्यावं. हा जो कार्यक्रम आहे माझ्यासाठी गेले लॉकडाऊन पासून आजपर्यंत आतापर्यंत मी कधी हा कार्यक्रम कुठेही आयोजित झालेला आहे असं कुठेच पाहिलं नाहीये. त्यामुळे मी सर्वप्रथम आशिष फाउंडेशनचे जे काही अध्यक्ष आहेत, प्रेसिडेंट आहेत, त्यांना मी या ठिकाणी मंचकावरती बोलू इच्छितो. अरुण सर को मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और मतलब सब कुछ अपने पास होते हुए भी हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ बोले तो फिजिकली सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी हम लोग करने की जो इच्छा शक्ति है वो नहीं कर पाते. और हमारे दोस्त जो है आशिष फाउंडेशन आशिष भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. फ्यूचर में आशीष भाई ऐसा ही काम करिए. आप थोड़े लेट आप हमारे कांटेक्ट में आए, हम लोग भी करते हैं ऐसा, लेकिन आपने जो सबसे हाईटेक जो प्रोग्राम किए उसके होलसेल प्रोग्राम में कुछ ना कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं. लेकिन आज जो मतलब मेरी पूरी 39 एज के इसमें मतलब 39 मतलब 20 साल के बाद मैं सोशल एक्टिविटीज में, उसके पहले तो मैं एजुकेशन लेवल पे ही था, मतलब मेरा एज 20 साल के बाद में मतलब 19 साल मैं अभी पॉलिटिक्स में कहूँ या फिर सोशल एक्टिविटीज में काम कर रहा हूँ. मैंने 19 साल में ऐसा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया है और अपने आप में मुझे बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि अरुण भाई ने मुझे बुलाया, वीरप्पा भाई ने बुलाया. फ्यूचर में ऐसे ही जो भी कुछ प्रोग्राम रहेंगे हमारे लायक करने के लिए, आप कोई भी मतलब दिल में कुछ हिचकिचाहट मत रखिए. कोई भी हमारी तरफ से जितना करने का होगा उतना हम लोग आपकी एनजीओ के लिए हेल्प करने की कोशिश करेंगे. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಣಕಂ, नमस्कार, सलाम वालेकुम. I'm so feeling proud, मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा एक सिचुएशन में ऐसा एक चीज हो रहा है. We are helping and I'm feeling so proud and glad to be here. Ashish Foundation and Arun Bhai, I'm feeling so very proud and और मैं इतना बोलता हूँ भाई कि आशीष फाउंडेशन और आपके लिए जब भी कुछ भी रहेगा डोपेडेलिक्स और धारावी की तरफ से म्यूजिक थ्रू जो भी हो रहा वो हेल्प करने रेडी है. क्योंकि आई एम सीइंग एवरीवन, मैं किसको कमी नहीं बोलने वाला हूँ कि तुम लोग ऐसा वैसा, पर जो भी इनिशिएटिव भाई ने उठाया है दैट इज अ वेरी बिग मूवमेंट. मतलब जो स्टार्ट किया मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत सारे हेल्प जो चीज है आज के टाइम में दुनिया में सब जन कैसे भी करके हेल्प करने चाह रहा है एंड हाउ पीपल आर कमिंग अपफ्रंटली आगे. सो द वे अभी जो स्टार्ट हुए हैं और इससे भी बढ़कर और बड़ा होएगा. I pray to the God and thank you for calling me over here and I'm feeling so blessed with you and मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों के साथ एक टाइम बिताने के लिए मिल रहा है एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी.
सबको नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं सभी दिव्यांग भाइयों बहनों को पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत महीने के बाद अपन ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और स्पेशली मेरा एक सपना था कि कोई मेरा पहला चीफ गेस्ट हो वो मेरे तलेवर रजनीकांत से रिलेटेड हो, और मैंने आज मैं लेके आया वही मेरा एक सपना और मैं सच किया। हर कोई बहुत सारे फैंस होते हैं जो सक्सेस नहीं कर पाते, बट मैं ऐसा ही रजनीकांत का फैन हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और मैं करके दिखाता हूँ। स्पेशली मैं अपने वीरप्पन अण्णा को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर एक दिव्यांग से जुड़ा हुआ ये कहानी है। इस पुस्तक को लिखने वाले और लिखने के लिए बहुत समय लगा मुझे, मेरी माँ से पूछ के क्या क्या होगा था, और ये पिक्चर निकालने की कोशिश कर रहे थे 2017 में। उस समय पर हमारे पास कुछ फंड्स के कारण हुआ नहीं था, तो सोचा इसको हम बुक में रिलीज करेंगे, और वो सक्सेस होने वाला है। थोड़े दिन में ऑनलाइन बुकिंग में आने वाला, रिलीज होने वाला है। और ये बुक में ऐसी एक दिव्यांग की कहानी है, तो हर लोगों को समझना चाहिए कि एक दिव्यांग को कैसे सोसाइटी देखती है और कैसे सोसाइटी बिहेव करती है। अगर दूसरा कोई दिव्यांग लिख नहीं सकता ये बुक, क्योंकि इसके लिए ओपनली बात करने के लिए एक हिम्मत चाहिए, इमोशनली छुपना चाहिए, इमोशनली नहीं होना चाहिए। जब मैं इतना सा था ना, जब मेरा हाथ छुपा के नहीं चलता था, मतलब लोग मुझे देखेंगे। और ये यही हॉल है जब मैं एक चौथी में पढ़ता था ना, इधर एक शादी था। जब मेरी माँ के साथ इधर से मैं आता था ना, तो लोग मुझे हाथ को देखते थे। तो उस समय का ये बुक में है। और उस समय मेरे मॉम डैड सोचते थे कि मैं कब, मतलब कैसा होगा, लोग इसको देखते हैं, इसको कैसे ऊपर आना है, समाज को कैसे इसको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जब मैं और थोड़ा बड़ा होते गया, जब मेरे को पढ़ाई करने की बहुत सपना था, और उस वक्त मेरे को कोई समाज मदद नहीं किया, और फीस भरने के भी मेरे घर पे पावर नहीं थे। और मेरी माँ ने मंगलसूत्र निकाल के बोले कि मेरा आदमी भाग गया, और उसने लिविंग सर्टिफिकेट लिया नारायण स्कूल से, वो भी इस पुस्तक में है। और थोड़े बड़ा होते गया, जब एक डिसेबिलिटी, एक हैंडीकैप को जब जॉब कर नजर आता है, तो जॉब में उसको कैसे यूज किया जाता है। अगर एक हैंडीकैप जॉब पे लगता है, तो मेरा उस वक्त का पगार था मेरा एक दिन का 1 रुपया। आप यकीन नहीं करोगे, अगर एक कुरियर पहुंचाऊंगा ना, तुमने 1 रुपया मिलता था उस वक्त। तो मैं दिन में 50 से 30 करता था, 30 रुपया करता था। कुरियर से मेरा लाइफ चालू हुआ, कुरियर करके गया। फिर मैं बाथरूम साफ करने का लगा था अंधेरी में। फिर ऐसे ऐसे थोड़े बढ़ते जब मेरा एक कुरियर का, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वही स्कूल का मेरे को कुरियर का मेरे को देना पड़ता था। तो उस वक्त सोचता था कि मैं स्कूल में कैसा पहुंचूं। मुझे अगर मेरे प्रिंसिपल या अगर मेरी टीचर देखेगी तो बोलेगी ये ऐसा कैसे काम पे लग गया करके। तो वो उस वक्त फील हुआ था। तो मैं सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ना बाहर के लोग सपोर्ट किए, ना मुझे मेरे सोसाइटी के। तो इसके बाद जब मेरे आगे के काम चलते गए थोड़े, तो मैं आपको यकीन नहीं करोगे, आप लोगों को पता है कि रजनीकांत को लोग भगवान मानते हैं। सबको पता है कि रजनीकांत को तो भगवान मानते हैं। और क्यों मानते हैं आपको पता नहीं, उसका कारण मैं बताता हूँ। अभी स्टार्टिंग में हम लोग छोटों से, इतना छोटा फोटो था रजनी सर का, जब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन किए थे एक फैंस के नाते, ये पूरे रजनीकांत के फैंस ही से, उसमें से हम लोग ने स्टार्ट किए थे। उस वक्त में तराजीत का फैन था, उसको मैं रजनी सर का फैन नहीं था। और इन जो लड़कों ने मुझे खुद अध्यक्ष बनाया पहले रजनीकांत फैंस क्लब में मानपुर में। फैंस क्लब बनने के बाद रजनी सर के बारे में पढ़ाई किया। उनका पिक्चर तो मुझे पता नहीं था, पर वो कैसे लोगों के सामने रहते हैं, लोगों के सामने कैसे दिखते हैं, सक्सेस कैसे हैंडल करते हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। रजनीकांत फैंस क्लब बढ़ते गया 5 साल 10 साल। उसके बाद मैं पहला डिसेबल्ड लड़का हूँ मुंबई में
जो कपड़े उतार के नाचता हूँ मैं रजनी की पिक्चर में, ये पहला लड़का होगा, गूगल में भी मेरा फोटो है। और जब तक मेरे रजनीकांत के फैसले पे सपोर्ट है हमारे, उस वक्त मैं सोचा कि आज कुछ कर सकते हो तुम, और वही आशीष मेरा फ्रेंड, उसके नाम पे मैंने रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद जब मैं अपने टीचर को बोला कि मैं अभी अध्यक्ष हूँ, एक एनजीओ संभालता हूँ, मेरे हाथ के नीचे भी बहुत सारे दिव्यांग हैं, मैं उनको मैं मदद करता हूँ करके, तो टीचर बोली कि 2017 में बोले थे कि आप आगे बढ़ो, आपके पूरा ऊपर वाला साथ देगा। उस वक्त मुझे लोग आगे बढ़ने नहीं दिए। एनजीओ संभालूं या मेरे उस टाइम मेरी शादी हो गई थी, फैमिली संभालूं या घर संभालूं, तीनों में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो मैं जब बाजू मतलब काम नहीं मिल रहा था उस वक्त पे, तो मैं अपने नियर बाय एम्बॉर्ड हो गया, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास मैं स्टॉल के लिए, हैंडीकैप स्टॉल के लिए मदद के लिए गया था। तो उन्होंने बोल रहे थे कि आपको हम आपकी तरफ से मेहनत से लगाओ, जो भी कुछ रहेगा, जो भी उठाएगा मैं आपको फोन करके बता दूंगी। तो एक हफ्ते के बाद मैंने लगाया नहीं, मैंने सिर्फ उनको फोन किया था कि मैडम मैं ऐसे ऐसे स्टॉल लगाया हैंडीकैप का, पुलिस वाले लेके गए करके। तो उन्होंने डायरेक्टली फोन में बोले लगाए तो उठाएगा ही ना। तो मैं वो सोचा, उस दिन सामने बोले थे कि कुछ होगा तो तुमको हाथ दूंगी, और उस वक्त का जवाब अलग था और इस टाइम का अलग था। जब भी समझ गया था कि ये बहुत आगे बढ़ने नहीं दे रहे मुझे। फिर हमने एक छोटा सा दुकान करने के लिए सोच रहा था, कुछ आगे अर्न करने के लिए मेरी जिंदगी में। फिर पुलिस वाला पकड़ा मुझे वहाँ पर। फिर आप यकीन नहीं करोगे, रात का 10:30 बजे का टाइम है, वहाँ पर मेरे को ऐसे चिढ़ा रहा था, बोलता ऐसे ऐसा करो तो लोगों ना फंसोते, लोगों ना मतलब चिढ़ोते। तो साहब ने बोला मैं कभी चौकी में गया, जो भी रहेगा बताओ। तो बोला 200 रुपया सोचती थी। तो मेरे बाप की जेब से चोरी करके मैंने उस पुलिस वाले को दिया। तो वो सोच रहा था कि ये मेरे को जिंदगी में आगे ना, जब तक 28 साल हो गया कोई मेरे को आगे बढ़ने दिया जिंदगी में। सोच रहा था क्या करो क्या करो, ये सिर्फ मेरी जिंदगी है या मेरे आने वाले जितने हैंडीकैप है उन लोगों की जिंदगी है। कहीं भी जाओ संस्थाओं में सब यूज करते हैं हैंडीकैप लोगों को, मगर मैं ऐसा एनजीओ चलाऊंगा कि कोई किसको यूज करने देगा नहीं, और जो भी काम करेगा जुल्म से काम करेगा। आने वाले समय में आप यकीन नहीं करोगे, जो भी रहेगा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दूंगा, और आज के बाद मैं काम धंधा नहीं करूंगा। अगर मैं एनजीओ में 1 महीना भी फोकस दूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि मैं आज 100 जन को तो मैं खाना खिलाऊंगा आज। और आज अपन ने 10,000 लोगों को ऊपर राशन बांटा है, आप यकीन नहीं करोगे, पूरे महाराष्ट्र में हमारा राशन बांटा। ये सब मेरा कल एक लर्निंग है। अगर मैं इस वक्त रजनीकांत फैन नहीं होता तो आज मैं किधर होता मुझे पता नहीं। अगर मुझे मेरे टीम लोग अगर मुझे अध्यक्ष नहीं बनाए होते तो शायद मेरा गूगल पे में मेरा फोटो नहीं होता। तो ये मिरेकल है, और ये सब मिरेकल सबकी दुआ से है। लोग बोलते ना कि मतलब आपके पास बहुत दुआ है, तो आपका दुआ इम्पोर्टेंट है, दुआ से आगे बढ़ता है, पैसे से कुछ नहीं होता है। पैसे तो हम किसी का खून चूस के भी कमा लेंगे, पर दुआ किसी से नहीं ले सकते बच्चे के। तो मैं स्पेशली पूरे समाज को और मेरे पूरे हैंडीकैप टीम को जो मुझे दिल से चाहते हैं, और हमारे जो मेरे आशीष फाउंडेशन की टीम है जो हमेशा एक सिंपल से रहते हैं, सिंपल से काम करते हैं, और जो भी मेरे को छोटे मोटे सपोर्ट्स करते हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं 5th फेल हूँ, पर ये जो काम आज मेरे जो नीचे है, तो मैं एशिया सेंट्रल जो कॉलेज है मुंबई में, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि आज मेरा भी एक कहना है कि मैं आज अनपढ़ होकर भी आज मैं MBA स्टूडेंट लोगों को मैं आज पढ़ाई दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत एकदम प्राउड फील हो रहा है। एक अच्छा सा एक मतलब आर्ट की संजना जी ने जो मेरे को बोला था कि मेरा जो अवतार है उसमें होना चाहिए और एक नाम अच्छा होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा होगा ये स्टोरी। और ये मैं इसमें कुछ फ़ायदा तो नहीं मेरा, बट मेरा ये सपना था कि कुछ ना कुछ तो मेरे लिए कुछ ना कुछ करूँ। और एक मेरे लिए बुक आ रहा था, बोले तो ये एक्चुअली अगर आप बुक पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको इमोशनली दिखेगा। जो लोग दिव्यांग अपने अपने मन में रहता है, पेरेंट्स लोग के मन में रहता है कि बच्चे लोग कैसे ऊपर आएंगे, तो शायद ये बुक पढ़ के तुम्हारे बच्चे लोग की जरूरत है, तुम सब उनको हाथ दो, आशीर्वाद दो, अपना ऊपर हो जाएगा, ऐसा वो सोचे तो दिव्यांग। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। और मैं अपने जो डोनेट कार्ड्स टीम है जो हमको राशंस मदद करते,
और पूरे वर्ल्ड में हमको डोनेशन आते हैं, और डोनेशन आते तो कैसे आते हैं, राशन किट से आते हैं। लोग डोनेट कार्ड कंपनी, केटोस कंपनी में मदद करते हैं, और मैं फील करता हूँ क्योंकि ओपनली बात है, बहुत सारे एनजीओ में देखे रहेंगे मदद करते हैं, पर हमारा एनजीओ में अभी तक क्वालिटी राशन कोई देता नहीं। कभी भी याद रखो, क्वालिटी राशन देता हो प्लीज़ इसको कोई भेजो मत, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग रिक्वेस्ट करके मंगाते हैं ताकि आपके घर पे भूखा ना रहे। हम इसके लिए कर रहे हैं, और मैं इसके लिए बाहर हूँ ताकि मुझे देख के मेरे को मदद करें, और मेरे को देख के मैं आपको मदद करूँगा। थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए आज का दिन बहुत इंस्पिरेशन डे। I'm saying hello, nice to meet you. It's a big example, you're a big example, and so हम लोग का ग्रुप का नाम है डोपर डेलिक्स। सो काला मूवी में हम लोग 4 गाने बनाए। सो भाई के लिए एक गाना है, ये तमिल में पढ़ रहा है, हिंदी में किए थे, तेलुगु में किए थे, और तमिल में भी किए थे, पर दिस इज फॉर राहुल। ये వెగటు బహుడిది దాని ఎగహెడు అల్క సాగడ ఇరుదాలు నమ్మ మనసు తమనో కనపడదు నమ్మ ఎటు సిటీ ఇల్ల నడువుల జాతి మదైవ తాండి ఉన్న వాళ్ళు భూమి తెరువుల కొట్టటాన్ని కది నహి పొక్కల చాలమ్మగే ఉన్న ముడి తోల వాళ్ళతో రవాణ మేలే మేలే వీటుకుల్ పాలి Surukul pada pala hobi yang tahu nikatu di pakiri yang nama yang tili pala patro Vitukul yang tak kau ni poni nama tu patade mungkin nak cewek tola hari ini yang metro parkade mungkin tak ni yang benda mungkin ada mungkin waru untuk yang itu pala polil orang pala yang raga kani yang kan istri orang kait ko yang pada number phone kait ko pun siapa sebut ini kait ko number kait lah yang tadi yang benda pat ko. Thank you, thank you. और फ्रॉम डोपर डेलिक्स बाय आपके लिए हमेशा हम लोग सपोर्ट रहेंगे, क्योंकि द मोर मैं बुक के बारे में और पढ़ना चाहता हूँ एंड आई विल श्योर रीड एंड यू बिकेम माय इंस्पिरेशन राइट नाउ भाई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।